गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे पास दो न्यूज़ है जिसमें कि एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। तो पहले हम गुड न्यूज़ की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का जून तिमाही का रिज़ल्ट आ गया है। रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया है, कंपनी को काफ़ी तगड़ा मुनाफा हुआ है, लेकिन उसका शेयर बाज़ार पे क्या असर पड़ेगा वो हम देखते हैं। आप जैसे कि एचडीएफसी बैंक का आप चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये पहला रेजिस्टेंस, ये वाला एरिया, और ये सेकंड। यहाँ पे एरिया बनेगा। एक मिनट, हम एरिया ही ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी अपने रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हुआ है। ये वाला एरिया इसका रेजिस्टेंस एरिया है, और ये जो एरिया है ये भी इसका रेजिस्टेंस एरिया है। तो भले ही रिज़ल्ट अच्छे आए हों, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आप चार्ट को पहले अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि चार्ट कह रहा है कि वो रेजिस्टेंस के पास है, और रेजिस्टेंस के पास आने के बाद क्या होता है वो सारे लोगों को आपको अच्छे से पता है। और ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जब किसी कंपनी का रिज़ल्ट जब अच्छा आता है तो किसी चार्ट पे क्या असर पड़ता है, इसका भी हम रिज़ल्ट बहुत बार देख चुके हैं। मैक्सिमम टाइम कंपनी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे आते हैं, लेकिन हमें चार्ट्स में डाउनफॉल देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्लियर कट एचडीएफसी बैंक में दिख रहा है कि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास खड़ा है। तो प्लीज़ एक बार चार्ट को अच्छे से रीड कीजिएगा, उसके बाद ही इसमें एंट्री एग्जिट जो भी करना है, आपको ट्रेडिंग अपना जो भी इसमें डिसीजन लेना है वो पहले सोच लीजिएगा। पहले चार्ट देख लीजिएगा, चार्ट में देखिएगा किस तरह का ट्रेड बन रहा है, उसके बाद ही बाकी मैंने बता दिया कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है। ये एक गुड न्यूज़ था, लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ट देंगे तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग से ट्रेड बना सकते हैं आज के डेट में, इंट्राडे ट्रेड में। बाकी सेकंड बैड न्यूज़ ये है कि अब $1 के बदले अब इंडियन रुपी 79.74 मतलब 79 रुपया 74 पैसा हो गया है। डॉलर मजबूत हो गया है, और हमारा जो इंडियन करेंसी है वो उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। अगर हम दिसंबर 2021 की बात करें तो $1 74 रुपया 50 पैसे के बराबर था, लेकिन अभी अगर 15 जुलाई 2022 का डाटा अगर हम देखें तो $1 79.74 79 रुपया 74 पैसे के बराबर हो गया है। डॉलर लगभग 13% मजबूत हुआ है, और जो इंडियन रुपी है ये आपका 7% डाउन चला गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन रुपी डॉलर के सामने कमज़ोर हुआ है, और भी दूसरी मुद्रा अर्थव्यवस्था है जो कि डॉलर के सामने कमज़ोर हुआ है। तो इसका आप डाटा देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, यूरोप का यूरो, ब्रिटेन का पाउंड, जापान का येन, स्विट्ज़रलैंड का फ्रैंक, स्वीडन का क्रोना, ये सारी मुद्राएं भी डॉलर के सामने कमज़ोर हुई हैं। और इन दिनों जो रुपया है वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, और ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये अपने ऑल टाइम लो पर गया हुआ है। अब बात ये होता है कि आखिर डॉलर इतना मजबूत क्यों हो रहा है। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे पहला ये कारण कि जब मार्केट, हमारा जो इंडियन बाज़ार है, क्योंकि इंडियन बाज़ार एक आपका उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है, इसको अगर हम डेली चार्ट में देखें तो इसका 2-3 कारण है डॉलर के मजबूत होने का, वो मैं आपको बता रही हूँ। जब 2020 में, यहाँ पे देखिए, 2020 में जब मार्केट डाउन गया था, 2020 में जब मार्केट डाउन गया था, एक मिनट इसको हम मंथली चार्ट में कर लेते हैं, एक सेकेंड। आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में जब मार्केट डाउन आया था, तब विदेशी निवेशकों ने, क्योंकि उस समय जो इंडियन का जो हमारे यहाँ जो भारत में ब्याज दरें थी वो काफ़ी निचले स्तर पे थी, और विदेशी निवेशकों ने इसका फ़ायदा उठाया। और यहाँ पे जो हमारा डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, यहाँ पे जब मार्केट डाउन हुआ तो यहाँ पे इन्होंने रिस्क लिया।
रिस्क लिया और हमारे इंडिया में काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया, हमारे भारतीय बाज़ार में काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया। और ठीक देखिए आप 2020 मार्च में गिरा मार्केट, उसके बाद अप्रैल 2020 से मार्केट जो है हमारा कंटिन्यूअस अप गया है, लगभग 4.57% का ये आपको प्रॉफिट दिया है। तो इस तरह से जो विदेशी निवेशक थे उनको काफ़ी मोटा पैसा यहाँ पे बना। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ जब यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया। रूस और यूक्रेन का जब युद्ध छिड़ा तो यहाँ पे निवेशक सचेत हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैश्विक स्तर पे अनिश्चितता दिखने लगी, क्योंकि अब आगे का पता नहीं कि क्या होने वाला है। क्योंकि कहीं पे भी अगर जंग छिड़ता है तो उसका असर पूरे विश्व पे पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर वो दो लड़ रहे हैं तो सिर्फ उनमें ही असर पड़ेगा, पूरे विश्व पे इसका असर पड़ता है। और वहाँ पे जब युद्ध शुरू हुआ तो तेल महंगा हो गया, और तेल जब महंगा हो गया तो जिसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ने लगा। और जब युद्ध की बात सामने आने लगी तब विदेशी निवेशक जो है वो अपना पैसा भारतीय बाज़ारों से निकालने लगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे डॉलर मजबूत होता चला गया। और उसके कंपैरिजन में जो हमारा रुपया है वो कमज़ोर होता चला गया। क्योंकि जब विदेशी निवेशक भारतीय बाज़ारों से अपना पैसा निकालते हैं तो इससे हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अब देखिए जीएसटी रेट भी अभी ठीक इसी समय पे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि जो डॉलर है वो महंगा हो गया है, और जब भी डॉलर महंगा होगा तो पहले जहाँ पे हमें, एक सेकेंड, इसको अगर हम 15 मिनट के चार्ट में करें तो जब भी डॉलर महंगा होता है तो हमें ज़्यादा पैसा पे करना होता है। क्योंकि देखा जाए ग्लोबली तो हर व्यापार जो होता है वो डॉलर पे होता है। जहाँ पे पहले सरकार को, अगर मान लीजिए बाहर से कोई भी सामान अगर सरकार लेती है तो पहले $1 के बदले 74 रुपया 50 पैसा दे रही थी। लेकिन अब वहीं पे सरकार को क्या करना पड़ रहा है, $1 के बदले 79 रुपया 74 पैसा देना पड़ रहा है। तो अब सरकार को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जीएसटी दरों में बढ़ोतरी की गई है। ताकि, क्योंकि देखिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, पैसा जो है वो रोटेट होता है। सरकार का पैसा कभी हमारे पास, हमारा पैसा कभी सरकार के पास, इस तरह से पैसा जो होता है वो रोटेट होते रहता है। तो जब सरकार के खजाने में पैसे कम होते हैं तब वो जीएसटी रेट इंक्रीज़ करता है, और फिर जो पब्लिक के पास जो पैसा होता है वो कलेक्शन जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अब तो हर चीज़ में बिल ज़्यादा बन करके आएगा ना, क्योंकि डॉलर के मुकाबले हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर हुआ है। अब सरकार को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो सरकार क्या करेगी, इसलिए जीएसटी का दर बढ़ाया गया है ताकि उससे कुछ पैसा कलेक्शन हो पाए और जो हमारा इंडियन अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको बैलेंस किया जाए। लेकिन ये जो न्यूज़ होता है ये मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इससे मार्केट पे नेगेटिव रिएक्शन पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है ना, तो हमारा पॉकेट खाली होगा। तो इससे इकोनॉमी ग्रो नहीं करता है, इससे इकोनॉमी स्लो डाउन होता है। अगर आप चार्ट को भी देखें, जैसे कि अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे निचले स्तरों से पिछले सप्ताह खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन अभी पास में ही रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो पास में ही रेजिस्टेंस है। ऊपर से अभी बड़ा न्यूज़ ये भी बड़ा न्यूज़ है कि रुपया जो है वो डॉलर के मामले में काफ़ी कमज़ोर हो गया है, 7% टूटा है रुपया। तो आप सोच सकते हो कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका बैंकों पे। और देखिए आप अगर आप निफ्टी का भी चार्ट देखें तो निफ्टी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, नेगेटिव न्यूज़ भी है और रेजिस्टेंस के पास में भी खड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत कम चांसेस है कि मार्केट ऊपर का रेजिस्टेंस जो है वो तोड़ पाएगा। दोनों में देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों का पास में रेजिस्टेंस है। तो जिस तरह का न्यूज़ है, मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा
और इसके बेसिस पे भी आप आज का अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखिए दो चीज़ें हैं, पहला दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपने रेजिस्टेंस के आसपास में ही है, प्लस नेगेटिव न्यूज़ भी है। अब आप कमेंट करके बताना कि आप क्या कंक्लूज़न निकाल रहे हो। मैंने इनडायरेक्टली बता दिया है कि कंक्लूज़न क्या होगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कंक्लूज़न क्या कहता है। मार्केट में एक बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है और दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपने रेजिस्टेंस के पास है। मैं इंट्राडे बेसिस पे बात कर रही हूँ क्योंकि जनरली लोग इस पे इंट्राडे करते हैं और उसी के बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ। तो आज का न्यूज़ और चार्ट दोनों का आप मिक्स करके देख लीजिएगा, थोड़ा दिमाग चलाइएगा, आपको रिज़ल्ट अपने आप पता चल जाएगा कि आज क्या होने वाला है मार्केट में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल डिकोडिंग को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।